नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक नई चीज़ आई है जो है गूगल का भी बाप। अरे सर, गूगल का भी बाप? हाँ जी, चैट जीपीटी। दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, टेक्नोलॉजी कभी किसी की नहीं हुई। टेक्नोलॉजी हमेशा उसकी हुई है जिसने अपने आप को वक्त के साथ बदला है। सर क्या बातें कर रहे हो, आज आप जीएसटी पढ़ाते हो और आज आप ये क्या बातें कर रहे हो। दोस्तों क्या हुआ है, चैट जीपीटी आप जहाँ पे भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप सबका बहुत टाइम बचा सकती है अगर आपको उसको यूज़ करना आए तो। सर टेक्नोलॉजी बहुत ही बेरहम है। गूगल का भी बाप आ गया है। जो गूगल सर्च करके देता था, गूगल क्या करता है सर, हम सर्च करते हैं, वो 10-15 लिस्ट दे देता है अकॉर्डिंग टू द किसने पैसा दिया है गूगल को, वो उसको ऊपर ले आता है। ठीक है जी। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तभी गूगल उसको प्रमोट करेगा, अदरवाइज गूगल भी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको सीधा क्रिस्प एक ही चीज़ लिख के दे दे, मैं लिखूं हीरो मोटर को प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2021 और वो सीधा लिख के दे दे जी 5,000 करोड़, सपोज मेरा कितना टाइम बचता है सर? मैं 10 लिंक में जाऊंगा, ढूंढूंगा, करूंगा, मैं ट्रैवल प्लान बनाना चाहता हूं। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है दोस्तों फिलहाल कि आपको एक डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में उसमें डाटा पेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एब्सर्ड रिजल्ट्स या नो रिजल्ट भी दिखा सकता है। आज हम अपने चैनल पे इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर वैभव गुप्ता को, जो एक इंजीनियर हैं और चैट जीपीटी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आज सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। ऑडियंस आपके साथ है सर। वैभव गुप्ता है और आज मैं आपको चैट जीपीटी, जिस पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन हम आपको वो चीज़ बताएंगे जिससे आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं बिजनेस में, कैसे आप इसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में हो गई। कोई भी आप बिजनेस आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करने की सोच रहे हैं, अगर न्यू आइडिया, तो उस पर हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। जैसे किसी को प्रेजेंटेशन देनी है लीजिंग ऑफ एसेट्स की, तो आप ये प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म बिजनेस आइडियाज टुगेदर ऑन लीजिंग ऑफ एसेट्स, और आप इससे 10 क्वेश्चंस जनरेट करेंगे और वही आंसर वो देगा। अब हम इससे दिखाते हैं। हुआ चैट जीपीटी ने क्या किया, आपके क्वेश्चन भी वही बनाएगा, आपके आंसर भी वही बनाएगा और आपका मटेरियल तैयार। टीचर ने कहा जी 10 क्वेश्चन लेके आओ लीजिंग के ऊपर नॉलेज लेके आओ और 10 क्वेश्चन और 10 आंसर लेके आओ। आपने क्या किया, इसी को बोला भाई क्वेश्चन भी खुद पूछ, आंसर भी खुद दे। लेकिन इसको पूछने का एक डेजिग्नेटेड तरीका है दोस्तों। आप कुछ भी लिखेंगे तो ये नहीं करेगा सर्च, आपको लिखना पड़ेगा लेट्स ब्रेनस्टॉर्म बिजनेस आइडियाज टुगेदर ऑन द टॉपिक। टॉपिक है लीजिंग ऑफ एसेट्स, टॉपिक होता है फाइनेंस, तो आप लीजिंग ऑफ एसेट्स को चेंज करके क्या लिख दोगे, फाइनेंस। यू विल आस्क 10 क्वेश्चंस योरसेल्फ दैट शुड जनरेट मोर आइडियाज। अब जनरेट मोर आइडियाज की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, जनरेट मोर इंफॉर्मेशन या जनरेट मोर कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने दिमाग से लगाइए, ये तो अनगिनत चीज है। एंड यू विल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब आप आंसर उसे चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं लाइव। अब ये देखिए क्या पूछ रहे हैं हम, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म बिजनेस आइडियाज टुगेदर। ये मैंने इसको क्वेश्चन डाला है, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म बिजनेस आइडियाज टुगेदर ऑन लीजिंग ऑफ एसेट्स। ये वैभव जी ने मुझे बताया तरीका, मुझे तो पूछना ही नहीं आ रहा था यार। यू विल आस्क योरसेल्फ 10 क्वेश्चंस। मैंने कहा भाई अपने आप 10 क्वेश्चन पूछियो, दैट शुड जनरेट मोर आइडियाज एंड यू विल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। भाई आंसर भी तुम दोगे, एग्जाम्पल भी तुम दोगे। तो इसने क्या किया, व्हाट टाइप्स ऑफ एसेट्स कैन बी लीज्ड, ये एक तरीके का इसने आंसर दिया। मैंने इसको एक और तरीके से पूछा है दोस्तों, वो भी आप सब लोगों के साथ दिखाता हूं मैं। वहां पे इसने दोस्तों, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा एंड देखिए कैसे अपने आप ही आंसर टाइप किए जा रहा है। पहले ये क्वेश्चंस दे रहा है, हियर आर 10 क्वेश्चंस टू कंसीडर। 7th क्वेश्चन पे पहुंच गया जी, 8th क्वेश्चन पे पहुंच गया, 9th क्वेश्चन पे पहुंच गया है जी, एंड देयर इट इज द 10th क्वेश्चन। अभी आंसर देगा, आंसरिंग दी। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये मेरे को क्वेश्चंस के साथ उसकी टेबल भी बना के दे दे। ये देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा है, मेरे सारे क्वेश्चंस के इसने एक टेबल बना दी एंड मैंने इसको हेडर कहा था, एक हेडर बना दे, लेकिन वो इसने नहीं बनाया, शायद मेरे को पूछना नहीं आ रहा। दिस इज द चैलेंज राइट नाउ, ये एक चैलेंज है। इससे पूछा कैसे जाएगा, अगर पूछने का तरीका आ गया तो इट विल सेव माई
बहुत सारा टाइम मेरा ये बचा सकता है। टेबल इसने बना दिया, आप कॉपी करें, पेस्ट करें, कहीं पे भी इसको ले जाएं। चैट जीपीटी ऐप से एक वेबसाइट भी बना सकते हैं अपने आप। एक एग्जांपल हमने इसमें डाला है कि क्रिएट अ परसुएसिव वेबसाइट कॉपी फॉर अ कोरोगेशन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, अगर वो वेबसाइट बनाना चाहती है तो वो सिंपल ये लाइन लिख के आपको एक पूरा वेब पेज आ जाएगा लिखा हुआ आंसर में। और आप चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट कोई भी बना ले, तो डिफरेंट कोई वेबसाइट बनाना चाहता है अलग, तो उसके लिए हम दूसरे प्रॉम्प्ट डालेंगे। अगर मैंने उसी साइट को दूसरे और अलग साइट बनानी है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, रीराइट दिस कंप्लीटली यूनिक आ जाएगी। और ईच सेंटेंस पैराग्राफ को 100% यूनिक तरीके से, देयर शुड बी नो वर्ड्स और सेंटेंसेज दैट आर सेम और रिमोटली सिमिलर किसी की साइट से कॉपी ना हो। तो अब ये नए तरीके से साइट बन गई है। आप देख सकते हैं कि XYZ कोरोगेशन, इसमें आप लिख के आपको एक टेम्पलेट बना के दे दिया है उसने वेबसाइट बनाने का। बहुत आसान तरीका है ये। और इसमें हम तीसरा पॉइंट ये डाला है कि अगर आप साइट बनाना चाह रहे हैं और जिसमें आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास ऑटोमेटेड मशीन्स भी हैं, वो ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट में, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं पुट मोर एम्फोसिस ऑन ऑटोमेशन ऑफ मशीन्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोरोगेशन बॉक्सेस। तो नए तरीके से आपकी वेबसाइट का पेज उसने डेवलप कर दिया है। ये मैटर कंटेंट, जो कि आज की डेट में आप लाख रुपए भी देने को तैयार है वेबसाइट बनाने को, लेकिन वो सही कंटेंट होगा तभी अच्छी वेबसाइट बनती है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये वेबसाइट, मेरा वेबसाइट डेवलपर जो है मेरा दोस्त है, वो मुझसे कहता है राहुल कंटेंट बना के दे दे, और मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कंटेंट बना के देने में। वो कहता 5-6 पेजों के बारे में ये तो लिख दे, तू करता क्या है। मैं कहा भाई टाइम ही नहीं होता बनाने के लिए। तो यार ये कुछ हद तक उसको 70-80% तक अभी अगर रेडी कर देता है, और 10-15% मुझे हल्का फुल्का अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो इसको यूज़ करना भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप, मेरे को तो ये लग रहा है इसके बहुत जल्दी कोर्सेज आने वाले हैं कि भैया चैट जीपीटी सीखने के कोर्सेज हैं, ये आपकी फीस है जी, आ जाओ हम सिखाते हैं कैसे आप चैट जीपीटी के अंदर पूछोगे। इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा भाई साहब आपको चैट जीपीटी आता है, आप कहेंगे हाँ आता है, तो बैठो अंदर, नहीं आता है बाहर जाओ जी, पहले आप सीख के आओ। ठीक है दोस्तों, अभी और भी हमें वैभव जी से जानना है इसके बारे में, मैं अभी और जानना चाहूँगा सर। सपोज करिए आपने घूमने जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि पहले दिन क्या करें। 5 डेज़ का आपको ट्रैवल प्लान बनाने में मुश्किल हो रही है, तो आप जाएंगे किसी ट्रैवल एजेंट के पास। लेकिन अगर आप खुद अपना रिसर्च करना चाहते हैं पहले, तो उसके लिए बेस्ट है ये चैट जीपीटी। देखिए हमने किस तरीके से 5 डेज़ ट्रैवल प्लान मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है उसने। डे 1 में क्या करें, कहाँ क्या विजिट पहले करना चाहिए, क्या बाद में, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसने अपने आप ही दिखा दिया है। और इसमें अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसमें विजिट मेरीन ड्राइव के लिए क्यों फेमस है वो भी बता दिया है। अगर आप इसको और कंसाइज तरीके से, तो मेक इट मोर कंसाइज भी कर सकते हैं। आपको किधर से टैक्सी मिलेगी, वो सब, मतलब पूरी डिटेल में चाहते हैं तो और डिटेल में मिल जाएगा, कंसाइज चाहते हैं तो कंसाइज। ब्रदर्स मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता प्लान करने का कि कैसे कैसे क्या कहाँ पे जाएंगे। कोई ट्रैवल एडवाइज़र लेता हूँ, ट्रैवल एडवाइज़र गलत अगर एडवाइस कर देता है तो डांट किससे खानी पड़ती है, घर वालों से। तो क्या होगा, ट्रैवल एडवाइज़र की भी सुनूंगा मैं, इसको भी एक ऑप्शन लेके चलूंगा ना भाई। मैं इसमें से ऑप्शंस निकाल के ट्रैवल एडवाइज़र को दूंगा, भाई इसमें से सिलेक्शन कर दे मेरे लिए कौन कौन सी अच्छी जगह है। मैं खुद मुंबई का गूगल करता, गूगल पे वो 50 लिंक देता, उसमें से मैं शॉर्ट लिस्ट करता। इसने क्या किया है, जगह वाइज बना दिया कि भाई मुंबई जाओ सबसे पहले होटल में चले जाओ, तो क्या है डांट कम पड़ेगी। विजिट मरीन ड्राइव, सेम डे फर्स्ट डे ना मरीन ड्राइव चले जाओ, आराम से मौज लो। ठीक है जी। एंड द गेटवे ऑफ इंडिया, वॉक अलॉन्ग द प्रोमिनेंट। अच्छा दोस्तों, मैंने इसे पूछा था स्पेशल एम्फेसिस ऑन बीचेस। भाई मेरे को बीचेस पे जाने का बड़ा शौक है, तो मैंने इसको कहा भाई स्पेशल एम्फेसिस ऑन बीचेस। अब आपको चाहिए कुछ और, स्पेशल एम्फेसिस ऑन, सपोज आप राजस्थान जा रहे हो, स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेजर्ट्स, तो वो डेजर्ट्स के रूट पे आपको ले जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ट्रैवल प्लान अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और आप मेरे हिसाब से अपना टाइम और मनी दोनों ही बचा सकते हो।
ठीक है जी। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है ऐप, तो उसमें हम सही तरीके से इससे पूछेंगे तभी बताएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये, अगर आपने ट्रिप प्लान करा है सिंगापुर का, लेकिन आपको ये जानना है कि अच्छे रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, तो आप ये लिखेंगे तो इसने जो जवाब दिए हैं आपको, उससे आपको सही तरीके से नहीं पता लग पाएगा। लेकिन हम इसी से अगर पूछें स्पेसिफिक तरीके से कि व्हाट आर द बेस्ट रेस्टोरेंट इन सिंगापुर दैट सर्व वेजिटेरियन फूड एंड आई एम लुकिंग फॉर गुड प्लेसेस टू ईट अकॉर्डिंग टू माई डाइटरी नीड्स एंड इट शुड बी टॉप रेटेड बाय द कस्टमर्स, तो देखिए उसने और स्पेसिफिक तरीके से बता दिया है। तो क्या हुआ ये देखिए आप, इसने सिंगापुर के कुछ रेस्टोरेंट की लिस्ट मैंने मांगी तो इसने दे दी, ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं पता कौन से के रिव्यूज अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई व्हाट आर द बेस्ट रेस्टोरेंट, सबसे पहली बात है वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन, ठीक है जी, प्लस साथ में भाई ये बता देना कि विच आर माई बेस्ट रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज किसके सबसे अच्छे हैं, मुझे उनकी लिस्ट दे देना। ऑल्दो इसने, मैंने देख रहा हूं कि कुछ हद तक वही है रेस्टोरेंट्स, तो हो सकता है इसने ऊपर भी मुझे टॉप रेटेड ही दिए हों, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो ज़्यादा अच्छे से ये आंसर करेगा, अदरवाइज हो सकता है मुझे कोई गलत रेस्टोरेंट भी ये दे दे, ठीक है दोस्तों। और चेक कैसे करोगे, चेक करने का यू डोंट हैव एनीथिंग, अगर आपका ट्रैवल एडवाइजर है तो वो आपको गाइड कर सकता है, नहीं तो आपको सब राम भरोसे जाना पड़ेगा। सिंगापुर अलग कंट्री है, इंडिया से बाहर है, तो वहाँ पे फिर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। सिंगापुर में वेजिटेरियन फूड कम मिलता है जितना मुझे पता चला है, ऑल्दो मैं कभी सिंगापुर गया नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि ये कैसे क्या दिखाएगा सिंगापुर के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर अब आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए कि आपको क्या चीज़ पूछनी है और ये नहीं बता पा रहा है। हम वैभव जी को दोबारा कनेक्ट करेंगे और वैभव जी को दोबारा अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे और उनसे सीखेंगे कि ये और क्या हम डालें कि जिससे हमारी प्रॉब्लम और सॉल्व हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे, इसमें जीमेल का भी एक है, जीमेल का एक छोटा सा फीचर सर ने मेरे को बताया है कि भैया आपको छुट्टी चाहिए अपने बॉस से, ठीक है जी, कहाँ गया सर वो, मेरे को चाहिए जी मेरे बॉस से छुट्टी, ईमेल माय बॉस फॉर लीव, ये पूरी ईमेल ही बना के दे देगा आपको, भैया कॉपी मारो पेस्ट मारो दैट्स इट, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव डियर बॉस नेम, इसका बस चले तो बॉस का नाम भी लिख दे भाई, हमसे कुछ ना लिखवाएगा, ये खुद ही लिख देगा सारा। आई एम रिक्वेस्टिंग लीव फॉर एब्सेंस ऑफ वर्क, माई प्लान डिपार्चर डेट इज दिस एंड एक्सपेक्टेड डेट इज दिस, रीजन फॉर माई लीव इज दिस। भाई रीजन का, लीव का रीजन भी लिख ही दे भाई, जब इतना लिख दिया है तो चलो कोई बात नहीं। दिस मे कॉज सम इनकन्वीनियंस एंड आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। दोस्तों क्या है, आपका टाइम बच रहा है, टाइम इज मनी, लिखना नहीं पड़ेगा भैया, इसको बोल दो। अब मेरा तो मन कर रहा है इसको ये लिख दूं, मेक इट मोर परसुएसिव, भाई पक्का लीव दिलवा दे। और इसमें आप इसका ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसका ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों, वो भी हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। मैं वैभव जी से कहूँगा इसके ऊपर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये हमारे लिए बनाएं तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा काम कर सके। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नई नई चीज़ें आप तक लाते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं वैभव जी का, वो हमारे चैनल पे आए। जय हिंद दोस्तों। बहुत